हेलो एवरीवन, फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम फिर से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो देवी देवता हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो हमारे महादेव हैं, माँ काली हैं, और जो भी हमारे पूर्वज हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। आपके मन में जो भी प्रश्न है आप उन प्रश्नों को सोच सकते हैं ताकि उनकी एनर्जीज फ्लो हो और हमें महादेव, हमें जो हमारे देवी देवता हैं वो गाइडेंस दे सकें। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, महादेव प्लीज़ हमें बताएं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। और ये पहला कार्ड हम पिक कर लेते हैं दोस्तों। ये आया है लुक फॉर अ साइन। सो स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं जो देवी देवता है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई ना कोई साइंस आपके अराउंड नजर आएंगे, चाहे फिर वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर आपके वर्क फ्रंट पे रिलेटेड हो। तो उन साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान देना है, क्योंकि ये जो साइंस होंगे वहीं आपको इशारा दे, मतलब एक तरीके से ये इशारा होगा कि जिससे आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। तो जो भी साइंस है आपके अराउंड उसको आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है, बिना उसे इग्नोर किए थोड़ा उस चीज़ को ध्यान दें दोस्तों। क्योंकि ये जो देवी देवता बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। कोई ना कोई साइंस ज़रूर आपको अपने सराउंडिंग नज़र आएगा, या फिर आपके रिलेशनशिप में कोई साइंस आपको दिखेंगे आपके पार्टनर से आपको बात करके, या फिर जो भी इंटरेक्शन आपका उनके साथ होता है। और रही बात, अगर कोई हेटर है, कोई अगर आपका दुश्मन है जो आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, तो आपको जो साइंस है वो नजर आने जरूर स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ ना कुछ सिग्नेचर साइन आपको जरूर मिलेगा आपके आपको बस केवल थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि ये इशारा ईश्वर भी हो सकता है कि अगर कोई आपका जो नहीं चाहता है कि आप सक्सेसफुल हों या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहें आपके लाइफ में, तो ऐसे में कोई ना कोई साइन आपको दिखेगा, तो आपको उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और अब हम दूसरा कार्ड पिक कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो आया है गाइडेंस आज के लिए वो यही आया है, जो फर्स्ट कार्ड हमारा निकला है। अब हम महादेव से और अपने जो डिवाइन पावर एंजल्स हैं उनसे भी ये जानना चाहेंगे कि जो आगे की गाइडेंस है वो हमें बताएं। एक तो उन्होंने इशारा दिया ही आज के लिए। अब हम दूसरा कार्ड पिक कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा कार्ड पिक करते हैं तो अभी जो आया निकल के वो आया विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये फिर से एक इशारा आपके लिए, गाइडेंस के तौर पर आपके लिए जो एनर्जीज फ्लो हो रही हैं उसमें ये निकल कर आया है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप कोई ना कोई चेंजेस, जो भी मन में आपके क्वेश्चन है किसी चीज़ को लेके, या फिर अगर जैसे आप रिलेशनशिप में हैं और उसमें कोई बदलाव या फिर कुछ होता हुआ, जो जिस चीज़ का मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट का, तो वो डेफिनेटली कुछ होता हुआ आपको दिखेगा आने वाले फ्यू मंथ्स में। और यहाँ ये भी हो सकता है दोस्तों, ये तो हम रिलेशनशिप के नज़रिए से बता रहे हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर बिजनेस करते हैं, तो अगर आपने कुछ प्लान कर रखा है या फिर कोई चेंजेस के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है फिर भी कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट होता हुआ दिखेगा आने वाले दिन में, वो चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, उसमें कोई चेंज आपको डेफिनेटली दिखता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है, जो हमें देवी देवता बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम तीसरा कार्ड पिक कर लेते हैं दोस्तों। और भी गाइडेंस हम चाहते हैं, हमें क्लैरिटी मिले। प्लीज़ देवी देवता, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें और बताएं कि हमारे लिए और क्या गाइडेंस है। ये आया है तीसरा कार्ड। सो फ्रेंड्स, अभी जैसे देखिए ये परफेक्ट टाइमिंग का ये कार्ड आया है, तीसरा कार्ड। तो इसमें हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप कोई बात अपने पार्टनर के सामने रखना चाहते हैं, या फिर अगर थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है, तो वो ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व होते हुए आपके फेवर में दिखेंगी, क्योंकि ये जो टाइम है आपके लिए परफेक्ट है। सो परफेक्ट टाइमिंग एक तरीके से ये आपके लिए बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों कि आप जो भी प्लान कर रहे थे या फिर जो आप चाहते थे, अभी उसके लिए परफेक्ट टाइम है बिल्कुल। क्योंकि अब ये स्ट्रेट अब आप देख सकते हैं आपको देवी देवता ईश्वर इशारा दे रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों ये समय आपके लिए ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो इस समय टाइमिंग जो इशारा दिया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि इस समय टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। ये हो गया हमारा तीसरा कार्ड फ्रेंड्स। और हम और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं और क्लैरिटी के लिए।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए। ये कार्ड आया है फ्रेंड्स, आस्क योर एंजल्स। सो दोस्तों, आस्क योर एंजल्स कार्ड इस ओर इशारा करता है कि यहाँ आपको अपनी जो भी इस समय आपके मन में ये अगर आप जैसे रिलेशनशिप में हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो अगर आप जैसे किसी चीज़ को लेकर फंसे हुए हैं, कोई डिसीजन आप श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में कि उस चीज़ को लेकर या उस चीज़ में हमें कोई कदम उठाना चाहिए या नहीं, तो अभी ये टाइम ऐसा है कि आपको जिसमें आप बिलीव करते हैं, अंतर मन से अपने उनसे वाद संवाद करें, उनसे कम्युनिकेट करें, अपने देवी देवता से, अपने एंसेस्टर से, अपने महादेव से, ताकि एक क्लैरिटी आपको आपके अंदर हाँ या ना, आपको जो एक अंदर से एक इंट्यूशन आती है, वो चीज़ आपके अंदर क्लिक कर सके और आपको पता चल सके कि जो आप प्लान कर रहे हो उसे करना आगे ठीक है या नहीं। तो यहाँ इस ओर इशारा दिया जा रहा है आपको। इस पे हम और क्लैरिटी ले लेते हैं कार्ड्स को शफल करके। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें और क्लैरिटी दीजिए। ये जो कार्ड है आस्क योर एंजल्स का, ये कार्ड हम फिर से एक बार हम वो कर लेते हैं शफल, क्योंकि 2 कार्ड निकल गए थे दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें बताएं और क्लैरिटी दें। ये आया फ्रेंड्स नो। ओके, देखिए ये आपके सामने स्ट्रेट अवे ये जवाब आ चुका है। जो भी एंजल्स हैं वो ये जो भी आपके मन में क्वेश्चन इस समय, प्रश्न इस समय चल रहा है, ये देखिए उसका जवाब नो आया दोस्तों। तो अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उसमें किसी भी चीज़ को लेकर अभी आप कोई चीज़ वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, या फिर आपके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अभी उस चीज़ पे कोई भी चीज़ जल्दबाजी में डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। देखिए ये स्ट्रेट अवे नो आया है, तो अभी रुक जाइए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा चीज़ें कूल डाउन हो जाएं, तब उसके बाद आप डिसाइड कीजिए। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपके खिलाफ आपके हेटर्स कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप जो भी सोच रहे हैं अभी आगे मूव ऑन करने के लिए या डिसीजन या फिर कोई चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, अभी रुक जाइए, अभी ठीक नहीं है आपके लिए। ये उन लोगों के लिए, ये देखिए जैसे मैंने बताया ना कि ये कार्ड पहले आया था हमारा परफेक्ट टाइमिंग का। सो फ्रेंड्स, परफेक्ट टाइमिंग इस समय देखिए, जिस समय ये निकला था, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अभी अचानक से यहाँ पे नो आया, फिर ये परफेक्ट टाइमिंग आया। अगर हम ओवरऑल इस पूरे कार्ड को मिला के देखें, सारे साइंस को अगर देखें, लुक फॉर अ साइन विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, परफेक्ट टाइमिंग, नो, हम इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। एक कार्ड वैसे और हम निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं दोस्तों, तब हम पूरा ओवरऑल रीड कर पाएंगे, सिचुएशन को एसेस कर पाएंगे कि क्या करना ठीक होगा। डोंट स्टॉप। ओके, अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास सारे कार्ड्स हैं, 6 के 6 कार्ड्स हैं। और अगर हम सारे कार्ड्स को अगर हम कंपेयर करके देखें फ्रेंड्स, पहले तो हमने इंडिविजुअल हर कार्ड्स का मीनिंग समझने की कोशिश की। अब हम पूरा ओवरऑल इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल हम ये किस ओर इशारा हमें मिल रहा है। तो अभी जैसे कि कार्ड सामने आपके हैं, ये सारे कार्ड्स देखने के बाद एक चीज निकल के आ रही है दोस्तों, कि पहली बात तो आपको जो पसंद नहीं करते या आपके जो हेटर्स हैं, आपके खिलाफ वो कोई ना कोई साजिशें या कोई ना कोई तरीके से वो चाहते हैं कि आपका डाउनफॉल हो, आप परेशान हो। तो अभी उस चीज़ को देखते हुए हम हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी चीज़ पर आ रही है, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जीज आ रही है वो यही बता रही है। अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए। जो नो का कार्ड है ना, बहुत बड़ा इशारा इस ओर आ रहा है इस ओवरऑल रीडिंग में, कि किसी चीज में आप चाहते हैं आपके हेटर्स कि आप फंस जाएं या फिर आपका काम कहीं रुक जाए, तो अभी वो चीज होने मत दीजिए। हो सकता है कोई चीज आपके ऊपर आके रुकी हो जिसमें आपको डिसाइड करना हो कुछ, और वो चाहते हैं कि आप उसमें गलत डिसीजन लें और फिर वो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। तो अभी रुक जाइए, वहां स्ट्रेट अवे नो आया है। डोंट स्टॉप जो कार्ड आ रहा है, ये हम इसको इस चीज से रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, कि जो आपने प्लान कर रखा है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो या फिर आपके वर्किंग प्रोफेशन के रिगार्डिंग हो, भले ही ऐसा लग रहा हो कि वक्त आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको अपने अंदर अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है, और जो आपके हेटर्स हैं उनको पता नहीं लगने देना है कि आप क्या करने का सोच रहे हैं, या उन्हें ऐसा ही लगने दीजिए कि आप कंफ्यूज्ड हैं, ताकि वो बाहर से उनको ऐसे ही लगने दें और वो समझ ना पाए कि आप अंदर से क्या प्लान करके चल रहे हैं। साइंस को आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। लुक फॉर ए साइन इस चीज को दर्शाता है कि जो भी आपको होता हुआ दिख रहा है अपने अराउंड, उस पे आप ध्यान दीजिए।
क्योंकि जो लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आपको कुछ ना कुछ इशारे या हिंट आपको देवी देवता देंगे, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। और कुछ महीने के बाद आपको जो ये ओवरऑल सिचुएशन है उसमें आपको चेंजेस होता हुआ दिखेगा। जो भी अभी चल रहा है सिचुएशन आपके साथ, या ये भी मैटर हो सकता है कि कोई लीगल बैटल हो आपके साथ, तो उसमें आप कुछ ना कुछ चेंजेस होते हुए देखेंगे, या कुछ ना कुछ डिसीजन होते हुए आप देखेंगे अगर कोई लीगल बैटल चल रहा है। परफेक्ट टाइम जो ये आया, परफेक्ट टाइम इस चीज का परफेक्ट टाइम है दोस्तों, कि परफेक्ट टाइम इन द सेंस क्या होता है परफेक्ट टाइम? हम सोचते हैं कि बस समय अच्छा है तो इसमें तो कुछ भी नहीं आपको डिसाइड करना है या डिसीजन कोई ले लेना। परफेक्ट टाइम यहाँ ये चीज का इशारा कर रहा है दोस्तों कि परफेक्ट टाइमिंग का हमें एक्चुअल में वेट करना है, क्योंकि देखिए इसमें कार्ड नो भी आया है अभी। तो अगर हम ओवरऑल रीडिंग कर रहे हैं तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अभी विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई ना कोई टाइम एक ऐसा जरूर आएगा जो आपको अंदर से एक वाइब्रेशन आएगी कि हाँ अब ये समय सही है और मुझे अब इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा थम जाइए, बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है, देखने में आ रहा है, जो ये मतलब रीडिंग करने पे जो ओवरऑल जो एनर्जीज जो आ रही हैं वो यही सोर इशारा कर रही हैं कि आपके खिलाफ जो एक साजिश है हेटर्स की, वो उन्होंने अच्छे से बना के रखी हुई है। और तो थोड़ा सा रुक जाइए, अभी चीज़ों को थोड़ा सा सेटल होने दीजिए और आपको खुद ब खुद इशारा मिलेगा कि आपका सही समय अब आ गया और अब आपको आगे उस चीज़ में बढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा कॉशियस होके चलिए दोस्तों। अभी भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि देखिए आप एक बहुत प्योर सोल हैं, लेकिन आपके दुश्मनों की कमी नहीं है, तो थोड़ा अपना ध्यान दीजिए। और ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, और कल फिर से हम एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और मैं अपनी ओर से आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा हो, आपको सफलता मिले, हेल्थ एंड वेल्थ से आप पूरी तरीके से भरे रहें दोस्तों। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हर हर महादेव, जय माँ काली।